Thank you Jesus. Hallelujah. खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सभी को सलाम और खुदा का शुक्र आज एक और अच्छे दिन के लिए और खुदा की हजूरी और मामूरी के लिए जो हमें घेरे हुए हैं. हालेलुया. प्रेज गॉड. सो कितने लोग खुश हैं और खुदा की शादमानी हमारा जोर. हालेलुया. प्रेज गॉड. जो बात खुदा ने मेरे दिल पे रखी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. इसको आप बहुत मर्तबा सुन चुके हैं, लेकिन ईमान की क़ुव्वत के हवाले से, ईमान की मजबूती के हवाले से खुदावन ने जब मैंने यहाँ आने के लिए ये खुदावन से चाहा, ये मांगा, तो दैट इज़ व्हाट ही पुट इन माय हार्ट अगेन. और इन दिनों में बिलखुसूस लाइक इन डिफरेंट टाइम्स आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, मुझे मौका मिला है कि मैं इसको शेयर करूँ और इसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कलीसिया के अंदर. तो हम खुदा उनके कलाम में से देखते हैं. मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना की इंजील और इसका 11वां बाब है. थैंक यू जीसस. ग्यारहवां बाब और थोड़ा सा मैं साको सबाक यानी इसका बताऊं क्योंकि हम पूरा नहीं पढ़ सकेंगे. यहाँ पर वाक़या है एक जो मरियम, मर्था, लाजर, ये तीनों बहन भाई यीशु मसीह के दोस्त फैमिली है. ये दे हैव वेरी गुड रिलेशनशिप, टर्म्स हैं अच्छे खुदावंद यीशु मसीह के साथ. और इन बहनों का ये भाई लाजर जो है ये बीमार होता है. तब मर्था और मरियम जो हैं ये मैसेज भेजते हैं यीशु मसीह को कि हमारे पास आने में देर ना कर, क्योंकि इन्हें पता है कि यीशु मसीह बीमारों को शिफा देता है. इस वजह से वो यीशु मसीह को चाहते हैं कि वो वहाँ आए. वो बुला रहे हैं कि वो जल्दी आ जाए ताकि उनके भाई को आकर शिफा दे दे. सो ये उनका ईमान और यकीन है कि यीशु बीमारों को शिफा देता है. ये उनका ईमान और यकीन है. लेकिन लिखा है कि ये बात जान कर कि वो बीमार है, ये मैसेज सुनकर यीशु मसीह मज़ीद 2 दिन ठहरे रहे हैं. और इतने में लाइक वहाँ पर लाजर की डेथ हो जाती है. अब मैसेज डेथ का पहुँचता है तो यीशु मसीह वो वहाँ पर किसी और जगह यहूदिया जाने के लिए प्लान कर लिया है. और वहाँ से जब निकले हैं तो यहाँ आते हुए यीशु को 4 दिन हो गए हैं जब लाजर मर चुका, उसको दफन किया हुआ और उसको दफन किए हुए ये 4था दिन है. तो अब यहाँ पर यीशु मसीह आए हैं और आकर खुदावंद यीशु मसीह ने बिल्कुल जैसे उनके साथ फैमिली के अच्छे टर्म्स हैं, रिलेशन है, तो फ़ौरन से जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो आगे से बहनें यीशु को देखकर, जैसे बिल्कुल होता है कि हमारा कोई भी अपना आए तो हम जितने मर्जी स्ट्रांग बने हो, जितनी मर्जी हम बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन जैसे ही हम किसी अपने को देखते हैं तो फ़ौरन से हमारी जो आंखें हैं वो भर जाती हैं, फ़ौरन से हमारा दिल उमड़ आता है और जो कुछ हमारे अंदर दर्द और तकलीफ़ भरी होती है हम उसको रोक नहीं सकते हैं. तो इस तरह का इनका करीब का ताल्लुक़ यीशु मसीह के साथ, और इस तरह से वो एकदम से यीशु को देखकर अपने आंसुओं को नहीं रोक सकी हैं, अपनी तकलीफ़ को फ़ौरन से बताना चाहती हैं. और लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह, ये लिखा है कि खुदावंद उनके साथ रोया. सो यहाँ पर एक ख़ास बात कि वो जो रोया उनके साथ वो आज भी वैसा का वैसा ही है. ही इज़ आवर रिलेशन, वो हमारा ताल्लुक़ है उसके साथ. ही इज़ अवर रिलेटिव, हमारी रिश्तेदारी है, जिनकी है उनको पता है. सो जो हमारा रिश्ता है उसके साथ, तो फिर ये रिश्ता ऐसे नहीं है कि ये दूर दूर का कोई रिश्ता है, वो वाकई इस रिश्ते में वफादार है. राइट. अभी अभी हमने गाया कि कौन करे ऐसी वफा. सो जैसी वफा उसने की है कि हम बेवफाओं से भी वफा की. राइट. सो उसने जिस वक्त में हम गुनहगार थे उस वक्त मोहब्बत दिखा रहा है, जिस वक्त में हम बार बार वफादारी से हट जाए वो उस वक्त में भी वफादारी दिखा रहा है. सो यहाँ उसकी बात हो रही है और यहाँ पर वो आया है तो लिखा है वो रोने लगा उनको देख.
जब उनकी बात सुनी है, लाइक उनके वो दुख को सुन रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू देख रहे हैं, तो यीशु का भी दिल भर आया और यीशु इंसानी बदन में ज़मीन पर उनके साथ मौजूद और दिखा उनको बाकायदा तौर पर, और इसीलिए यहाँ लिखा गया कि यीशु भी रोया। इस वजह से इस बात को शुरू करते हुए मैं ये बताती हूँ कि जितने यहाँ पर बैठे हैं इस चीज़ को जानिए और समझिए। कई बार हम कहते हैं वो तो खुदा था ना, तो उससे क्या बताओ कि हमारा दर्द क्या है, इसलिए अगर वो उस वक्त में आया उसने ऐसा किया, लेकिन वो तो खुदा है ना, तो इस वजह से उसे क्या पता, उसे कैसे पता कि मैं तो इंसान हूँ, इंसानी बदन में मेरी तकलीफ क्या है, उसे क्या पता। और ये कहकर तो हम अक्सर इस चीज़ के हवाले से गोया इनकार करते हैं, या इस चीज़ के हवाले से एक बहाना, एक एक्सक्यूज़ होता है कि खुदावंद को हमारी दर्द का पता नहीं, क्योंकि वो खुदा है, वो खुदा है और उसको नहीं पता कि ये क्या होता है, उसको नहीं पता कि ये रिश्तों का छूट जाना क्या है, उसको नहीं पता तंगी तकलीफ भूख क्या है। लेकिन ये याद रखिएगा कि खुदा ज़मीन पर इंसान बनकर आया और वो इस तजर्बे से अच्छे से वाकिफ है। And he knows this very clear. उसको ये पता है, और जब वो वहाँ सामने बैठा था तो रोया, तो आज हमें इंसानी वजूद में वो सामने बैठा दिखा ना भी नजर आए, लेकिन ये याद रखिए आज भी हमारी तकलीफ को वो बराबर अपनी तकलीफ बनाता है। आज भी जब हम दर्द में आते हैं, तकलीफ में आते हैं, तो हम जो उससे करीब हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो उससे मोहब्बत रखते हैं, हम उसकी आँख की पुतली हैं, हमारी तकलीफ उसको चुभती है। Right? So we just cannot say कि खुदा को ये फील नहीं आता। हम ये नहीं कह सकते कि हम ही रो रहे हैं और उसको कुछ नहीं पता। हम ये नहीं कह सकते कि हम पे कर्ज है। हम ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ रिश्तों के मसाइल चल रहे हैं और मेरा रिश्ता या मेरे रिश्तेदार ये मुझसे नाराज या खफा है या डिस्टर्बेंस है, या मेरे फाइनेंशियल हालात इस तरह के हैं और खुदा को कुछ भी पता नहीं है, या मेरा बदन तकलीफ और बीमारी में खुदा को कुछ भी पता नहीं है। God knows more than you imagine। जितना आप सोच सकते हैं हमेशा वो खुदा है, वो उससे बढ़कर ज्यादा आपकी तकलीफ को भी जान सकता है। Mostly we get to hear कि वो उससे ज्यादा हिकमत से भरा हुआ, इसलिए वो तो सभी कुछ जानता है, लेकिन हमारी तकलीफ को, हमारी तकलीफ में वो जानता है, वो पहचानता है। इसलिए वो जब वहां पर रोया तो उसका रोना इस बात को जाहिर करता है कि उनके दर्द और तकलीफ को वो पहचानता था और वो आज भी पहचानता है। Then next लिखा है फिर वो उसको कब्र पे लेके गए। अब कितने दिन से कई रिश्तेदार, कई लोग अफसोस करने बार बार आते होंगे और सबको ही वो कब्र पे लेके जाते होंगे, या कोई ना कोई कहता होगा चलो आओ हम कब्र पे भी हाजिरी लाइए, सब उधर भी हो आते हैं तो वहां भी जाते होंगे। लेकिन आज यीशु उनके साथ जा रहा था। राइट? आज के दिन का फर्क ये था, बाकी दिनों के रिश्तेदार जाते थे और शायद थोड़ा रोंदी और ज्यादा रुआंदे हो, पाकिस्तानी मसला है ना, राइट? तो असी पाकिस्तान च रहने हैं, जितने बाहर रहने मसले ने, गवर्नमेंट के इतने मसले हम बयान करते हैं, वी लव पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन वहाँ पर नफसियाती बड़े मसाइल है पाकिस्तान में। तो हम जाएं तो अगला वो बेड पे पड़ा हो, उसकी टांग टूट गई हो, उसको प्लास्टर लगा हो, उसकी हालत इतनी बुरी हो, यहाँ तक कि कई बार आईसीयू में मरीज पड़ा होता है और हम उसके रिश्तेदारों को फलाना तो नहीं सी बच्चा, बस है, और डॉक्टर से बढ़कर डॉक्टर, स्पेशलिस्ट से बढ़कर स्पेशलिस्ट बने होते हैं और वहाँ पर कह रहे होते हैं नहीं ये नालियाँ लग गई हैं बस, राइट? इस तरह की चीजें, ये सब कुछ। लेकिन तब भी ऐसा था, आज भी ऐसा कि इस चौथे दिन में उनके साथ आज कोई आम रिश्तेदार नहीं था जा रहा, आज कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं जा रहा था जो सिर्फ रोए साथ में,
आज कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं जा रहा था जो उनके जज्बात को देखे और वो उनसे कहे कि कोई गल नहीं, तेरे नाल होई मेरे नाल भी होई, मेरे तेरे च कोई फर्क नहीं रहा, इस तरह की चीजें नहीं। लेकिन आज जो उनके साथ जा रहा था वो है जिसका नाम जिंदगी है, वो है जिसका नाम दरवाजा है। हालेलुया। जहाँ आपके लिए अच्छा नहीं खुल सकता, वो खुद दरवाजा बन के अच्छा खोल देता है। Today he was the one जो उनके साथ गया, और आज जब वो उनके साथ गया अब वो कब्र पर, तो अब हम बाइबल में से देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है 11 बाब और उसकी 32वीं आयत में लिखा है, जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, ऐ खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तो इस बात को फिर दोहराते हैं कि उसको इतना यकीन है कि अगर बीमारी के टाइम पे यीशु आ जाता तो उसका बीमार भाई ना मरता, जिसका मतलब वो खुदावंद यीशु की कुदरत को अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ले रही है। जितनी उसकी समझ उसको लगता है उतनी खुदा की कुदरत, जितनी उसकी समझ उसको लगता है उतनी ही खुदा की कुदरत। सो उसकी समझ और उसकी दानिश्त में अभी तक उसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसे ये पता था यीशु मुर्दों बीमारों को शिफा देता है, she knew that। और उसे ये पता था बीमार चंगे हो जाते हैं, she knew that। तो इस वजह से अब उस दिन भी यीशु को देखा और जल्दी से आई है और रोते रोते कहती है, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। मतलब तू बीमारी के टाइम पे आ जाता तो ठीक हो जाता, इतने टाइम तक आता तो ठीक। जिसका मतलब वो यीशु पे लिमिट सेट कर रही है, वो उसकी कुदरत पर हद बांध रही है कि इतनी हद तक तो कम कर सकना है, अगर तू यहाँ होता है तो मेरा भाई ना मरता। बीमारी के टाइम पे अब मर चुका, अब कुछ नहीं हो सकता, हद पार हो गई है। ये उसकी दानिश्त में, उसकी सोच में, उसके ख्याल में इतनी बात है कि अब हद पार हो गई है, अब वो मौत की लकीर टॉप चुका है और अब वो कुछ और नहीं हो सकता, अब यीशु भी नहीं कुछ कर सकता। That is what she is thinking। इसलिए कहती है, अगर तू यहाँ होता मेरा भाई लाजर ना मरता। हम भी अक्सर खुदावंद को ये तो बोलते हैं हम आपस में, बड़ा ईमान है, जब कहना ईमान रखे और शुक्रगुजारी, ईमान ही तो है, तो क्या दुआ करना, राइट? इसी तरह कहते हैं ईमान से ही तो कहा है आपको नहीं पता, ईमान ही है तो मैंने ये कहा। लेकिन जब के अगला स्टेप कर ले, शुक्रगुजारी, कुछ नजर तो आया नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ, कैसे शुक्रगुजारी करें हम लोग। तो इसी तरह से ये कहती है ये खातून, ये कहती है अगर तू यहाँ होता तो बीमार था, बीमारी के टाइम बच जाता, लेकिन अब लाइन क्रॉस हो गई है। और वो कौन सी लाइन है जो क्रॉस हो गई है? My brother is dead, he's already crossed the line of death। वो जिंदगी से मौत में चला गया है और अब मौत से कौन उसे ला सकता है? हाय यीशु हुंते रोना ही है। लेकिन उसके सामने वो खड़ा था जो कहता है मत रो, जो कहता है मैं तुम्हारे सब आंसू पहुंच दूंगा, जो कहता है मेरी शादमानी तुम्हारा जोर है, जो मौत को जिंदगी में बदलने की कुदरत रखता है। अब वो खड़ा था यहाँ पर, लिखा है यीशु ने उसे और उन यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोता देखा तो दिल में रंजीदा, निहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? यीशु ने उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज था। लेकिन उनमें से बाज ने कहा, क्या ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली इतना ना कर सका कि ये आदमी ना मरता? अब देखिए वो तो है ही है जो ये कह रही है, लेकिन लोग भी ये कह रहे हैं कि हाँ बीमारी के टाइम ते आंदा, अन्य दी अक्खां खोलियां ने वो बीमार से बीमार नूं चंगा कर देंदा। अब गौर करना शुरू कर दे अपने हालात पे, जहाँ पे आपने कहा है, जहाँ पर आप सोच रहे थे, जहाँ पे अभी तक के मोमेंट में आपने ये सोचा हो कि खुदावंद ये ना होता तो ये ना होता,
یہاں تک تو آ جاتا تو پھر چیزیں نہ ہوتی، لیکن اب آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں اور آپ نہیں سوچ رہے کہ ہن کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ باتیں ابھی سوچنا شروع کر دیں. کہاں آ کر آپ نے سیٹ کر دی ہیں لمٹس، کہاں آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ خداوند یہاں تک کرتا، یہاں تک آ جاتا تو کچھ ہو جاتا، یہاں تک کسی خادم کو لے آتا، یہاں تک کسی جو ہے وہ روپے پیسے والے کو لے آتا، یہاں پر کسی کانٹیکٹ کو لے آتا، یہاں پر کچھ ہو جاتا تو ہو جاتا. اب آگے نکل گئی ہے بات، اب یہاں نہیں ہو سکتا. تو مرتا بھی یہی بولتی ہے، اور ساتھ جانے والے یہودی وہ بھی یہی بات کہتے ہیں وہ اتنا اندھوں کو آنکھیں دیتا رہا ہے، وہ اور واقعات بھی یاد کر رہے ہوں گے چلتے چلتے ساتھ میں. اور وہ ہوتا ہے نا بیٹھے بیٹھے ساری سچویشن جب وہ دکھ اور اس طرح، تو آ کے شروع میں 2-4 آنسو بہائے یا زیادہ چلیں بہا لیے، اور بہانے کے بعد جو ہے نا وہ بعد میں کانوں میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح یسوع نے کہا جہاں اس کو رکھے مجھے لے جاؤ. تو ساتھ ہی اب ان کی آپس میں باتیں، ہاں چلے تو جائے گا، رو بھی رہا ہے، کتنا انو عزیز سی دکھ بڑا دکھا رہا ہے، اگر اسے اتنا ہی دکھ ہے تو ٹائم پہ آتا اور ٹائم پر آ کر کچھ اور کر دیتا. کئی بار ہمیں یہی لگتا ہے کہ اگر خدا کو مجھ سے اتنی محبت ہے تو میرے ٹائم پہ آنا چاہیے تھا، جو میں نے سوچا میرے ٹائم پہ خداوند کو آنا چاہیے تھا. یہ یاد رکھیے گا، خدا کبھی غلط ٹائم پہ نہیں آتا. آپ کا ٹائم ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، خدا کا ٹائم رائٹ ٹائم ہے، وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا. God is the God of right times. خدا درست وقتوں کا خدا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ وقت اس کی قید میں ہے، وہ وقت کی قید میں نہیں ہے، اور وقت کو وہ اپنی مرضی سے موڑنا جانتا ہے. وقت کا سٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ وقت کے سٹیئرنگ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاللیلویا. God is amazing. اور پھر لکھا ہے کہ اب جب وہ جا رہے ہیں گلہ بھی کرتے ہیں کہ یہ اتنی محبت دکھا رہا ہے، اس کو کتنا وہ عزیز ہے. تو پھر یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی اتنا نہ کر سکا کہ یہ آدمی نہ مرتا. یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پہ آیا. وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا. اب یہاں پر آ کر یسوع نے کیا کہا؟ پتھر کو ہٹاؤ. اس مرے ہوئے شخص کی بہن مرتا نے اس سے کہا، اے خداوند اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے. ہاں سو بات ہو رہی ہے ایمان کی، کہ ایمان کی جو ہماری لمٹ ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے خدا پر ہمارا ایمان ہے. بائبل کہتی ہے کہ خدا کو کوئی ناپ نہیں سکتا، کوئی اس کی لمبائی چوڑائی جان نہیں سکتا. جب خدا پر ایمان ہے تو پھر کیا خیال ہے؟ خدا جتنا وسیع آپ کا اتنا وسیع ایمان. اگر خدا کی کوئی حد نہیں تو پھر آپ کے ایمان کی بھی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے. آمین. اگر خدا کی کوئی حد نہیں تو جس خدا پر ہمارا ایمان، اس کی لمبائی کون جان پایا ہے؟ تو اس لیے ہمارے ایمان کی کوئی لمبائی نہیں. اس کی چوڑائی کون جان پایا ہے؟ اس لیے ہمارے ایمان کی کوئی چوڑائی نہیں. اس کی گہرائی کون جان پایا ہے؟ اس لیے ہمارے ایمان کی بھی کوئی گہرائی نہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ نہیں جانتے کہ کہاں سے، لیکن وہ جانتا ہے کہ جہاں سے لانا. آمین. وہ رنجیدہ ہوا ان کی باتوں کو سن کر. وہ ان کے دلوں کے حال جان لیتا تھا. وہ آج بھی دلوں کے حال جان لیتا ہے کہ ان کی زبان سامنے تو کچھ بول رہی ہے لیکن ان کے دل کے اندر ایمان کیا ہے وہ آج بھی جان لیتا ہے. اور وہ جب چلتا جا رہا تھا تو بھلے وہ کتنی پیچھے آہستہ بول رہے ہوں اور کتنی دور ہو کر بول رہے ہوں، لیکن یسوع مسیح تب بھی ان کی آواز دل سے سن لیتا تھا، اور آج بھی وہ دلوں کو سن لیتا ہے. اس لیے اس کا دل رنجیدہ ہوا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کیا لمٹ سیٹ کر رہے ہیں. اگر یہاں ہوتا تب نہ مرتا. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے محبت ہے تو میں انہی کے وقت پر اگر پہنچتا تبھی کچھ کر سکتا تھا. کیا میں اب وقت کو بدل نہیں سکتا؟ He disliked it. اندر سے اسے اچھا نہیں لگا. وہ رنج میں ہے، اس کو دکھ ہوئے ان کی باتیں سن کر. اور جیسے ہی اب اس کی بہن، جب اس نے کہا نا کہ قبر کا پتھر ہٹاؤ، تو آگے سے اس کی وہی بہن جو فوراً سے آگے کہہ دی، ہائے یسوع اگر تو یہاں ہوتا تو لازر نہ مرتا. اب وہی بہن یہاں پر کیا کہہ رہی ہے، نا قبر کا پتھر نہیں ہٹانا، بو آتی ہوگی، اب تو 4 دن ہو گئے. یہ ہم ہی ہیں جو
ईमान रख रख कर दुआएं करते हैं। हमारे टाइम पे चीजें ना हो तो हम दरवाजे खुद बंद करके कहते हैं, पत्थर लगा देते हैं, अब नहीं हो सकता। और वहां पर हम सिर्फ दरवाजे नहीं बंद करते, पत्थर ही रख देते हैं, पत्थर ही रख देते हैं। और रख कर पत्थर तो कहते हैं कि ओ बस सब पक्का काम बंद, पक्का अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, खुदा भी कुछ नहीं कर सकता, पक्का वाला बंद। सो पत्थर रख दिया और यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। फौरन से क्या कहते, नो नो नो। वही जिसका ईमान था कि अगर ये आ जाए तो भाई ना मरेगा, वही जिसको अपने भाई से बड़ा प्यार है, वो जिसको यीशु से भी प्यार है, और वो जानती है कि ये कुछ कर सकता है, लेकिन वो ये लिमिट सेट किए हुए है कि ये उतना कर सकता है जितना मुझे पता है। आज इस बात को अपने ज़हन से निकालें, खुदा वो नहीं करता जो मुझे पता है, सिर्फ उतना नहीं करता जितना मुझे पता है, खुदा वो सब कुछ भी करता है जो मुझे अभी पता भी नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, यस दिस इज हिज वर्ड, ये उसका कलाम है जो ये कहता है जो बातें आंखों ने देखी ही नहीं, जो बातें कानों ने अभी सुनी ही नहीं है, जो बातें किसी इंसान की सोच में आज तक नहीं आई हैं, भले वो मार्स तक अब चले गए हैं, भले वो डेप्थ्स में चले गए पानियों की, लेकिन अभी भी खुदा को नहीं जान पाया कोई। खुदा कहीं से क्या कर देगा, nobody knows this but God alone, खुदा खुद जानता। इसलिए उसका दिल रंजीदा हुआ कि ये अभी तक उस कुदरत को नहीं पहचाने, इतने मौजज़े देखे लेकिन अभी तक भी नहीं जाने, और इन्होंने लिमिट सेट की है। और क्या कहती है, ना ना ना। सो वही जिसका ये ईमान था, लेकिन ईमान की हद थी, ईमान पर उसने लिमिट लगाई हुई थी, ईमान की एक लाइन थी, उसका ईमान नापा जा सकता है, उसका ईमान तोला जा सकता है, और उसके ईमान के मुताबिक खुदा कुछ कर सकता है और कुछ चीजें नहीं कर सकता। फिर तो ये बात गलत हुई ना जो हम अपने मुंह से कहते हैं खुदा सब कुछ कर सकता है, खुदा कादिर मुतलक है। तो एक ही तरफ हम ये कहते हैं सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारे कई मसाइल तो कहते हैं नहीं बदल सकता, ऐ हो नहीं सकता, ऐ बंदा नहीं वापस आ सकता, ऐ हड्डी ये हो जाए बड़ी, हाँ इसमें नहीं तब्दीली आ सकती, यहाँ नहीं कुछ हो सकता, ये बंजर जमीन है, ये पैदावार नहीं दे सकती। डॉक्टर की रिपोर्ट ने ये कह दिया है, ना सीनियर सर्जन स्पेशलिस्ट अमेरिका तो पढ़ के आया, उसकी डिग्री ये उसकी डिग्री वो, फिर कई मामलात में हम नहीं गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट ने कह दिया, गवर्नमेंट ने ये लिख दिया, और फिर हम कहते हैं सब कर सकता है, सब कर सकता है खुदा। तो वहां पर आकर भूल जाते हैं बादशाह के दिल को पानी के नाले की तरह फेर देता है। वहां आकर हम भूल जाते हैं कि उसने जहां बोया नहीं वो वहां से काट लेता है, जहां बिखेरा नहीं वो वहां से समेट लेता है। हालेलुया। और फिर हम उस पर लिमिट लगाएं, फिर हम उस पर कोई हद लगाएं, फिर हम कोई लाइन लगाएं, तो खराबी हमारी आस की नहीं है। आमीन। He's God beyond borders. He's God beyond limits. He's God beyond the margin lines. आप कोई हद सेट नहीं कर सकते खुदा पर। आप खुदाया तेरी रूथों में भला नस के किधर जावा, मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उत्ते, ओते है तू ही, विछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओते है तू ही। खुदाया तेरी रूथों में भला नस के, अब दुनिया में कहीं चले जाए, उधर अगर कुछ ना हो खुदा होगा। हालेलुया। कहीं पर चले जाए, अगर वहां आपको लगे अत्यधिक कुछ भी नहीं, जहां आप ये कि वहां खुदा होगा, और जहां खुदा है वहां वो जिसने कहा रोशनी हो जा, जिसने कहा कि पानी पानियों से जुदा हो जाए, उसे वो नवा सारा कुछ बना लेगा। जिधर आपको कुछ नहीं नजर आ रहा, जहां आप कहते हैं कुछ नहीं है, वहां वो फिर नहीं सब कुछ कर देने की कुदरत रखता। हालेलुया, हालेलुया। अगे
वाले नारे माठे हालेलुया प्रेज गॉड। अब वही बहन यहाँ पर कहती है नहीं 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 नहीं, कब्र पे पत्थर रखा है, 4 दिन हो गए हैं, अब अंदर से बू आती होगी, इतनी खराब हालत है, अब अंदर से बू आती होगी, पत्थर ना हटाए। अब गौर से सुनिए यीशु मसीह ने क्या कहा। आपके साथ जो बाइबल देख रहे हैं, लिखा है यीशु ने उससे कहा, मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर, मेरे साथ पढ़िएगा, कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। हालेलुया। अब इस बात को जानिए और सुनिए, खुदा तो अपना जलाल दिखाना चाहते हैं, और बाइबल कहती है खुदा ने इंसान को पैदा ही इसलिए किया कि उसका जलाल इंसान में से जाहिर हो। इस वजह से खुदा तो इंसान में से अपना जलाल जाहिर करना चाहता है। मसला कहाँ आ जाता है, वो चाहता है जलाल जाहिर हो, लेकिन इंसान लिमिट सेट कर देता है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, मैं तो नहीं हो सकता, वो तो नहीं हो सकता। सो हम इस तरह की लिमिट सेट कर देते हैं, मुझसे नहीं हो सकता, उससे नहीं हो सकता, इस वजह से नहीं हो सकता, उस वजह से नहीं हो सकता। वो कहता है मैंने तुझसे कहा ना था अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बड़े हदिये देकर नहीं खुदा का जलाल, हाँ, बड़े कादमों के साथ कनेक्शन में नहीं खुदा का जलाल, which is good, मैं बात बता रही हूँ। और वहां पर वो कहते हैं अगर तू ईमान लाएगी, सो खुदा पर ईमान लाना खुदा के जलाल को जाहिर करता है। और वहां पर आकर कमी है उसके अंदर कि वो अपने ईमान में खुदा को लिमिट कर देती है, अपने ईमान में एक लाइन लगा देती है जहां खुदा का जलाल जाहिर नहीं हो पा रहा, और बोल भी देती है ना ना ना, बू आती होगी। जब वो कहते हैं पत्थर हटाओ, उसका पत्थर यही था, उसके अपने दिल का पत्थर, कब्र का पत्थर तो था, लेकिन उसके अपने दिल का पत्थर यही था कि वो ईमान में ये जानती थी कि जब मैंने बुलाया तब अगर खुदा ने कुछ नहीं किया तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, जब मैंने देखना चाहा तब नहीं खुदा ने दिखाया तो अब कुछ नया दिखा ही नहीं सकता, जब मैंने जैसा सोचा वैसा खुदा ने नहीं किया तो फिर अब खुदा कुछ कर ही नहीं सकता। वो लिमिटेड है, ये हमारी सोच। लेकिन खुदावंद ने उसको कहा क्या मैंने तुझसे कहा ना था अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखे। खुदा जलाल दिखाना चाहता है मेरे अजीज। और आज बात क्या है, ये वक्त जिसमें उसने दिखाना चाहा है, और उसने कहा है कि बाद की कलीसिया का जलाल पहले की कलीसिया से ज्यादा। सो इब्तदाई कलीसिया में कैसा जलाल जाहिर हो रहा है कि उनका साया भी शिफा दे रहे हैं। इब्तदाई कलीसिया में जलाल कैसा जाहिर हो रहा है कि वो उनका पटका लगा के ले जाते हैं और वो जाकर बदरूह गिरफ्तार पर रखते हैं, वो शिफा पा जाते हैं। जलाल कैसे जाहिर हो रहा है कि काट में ठुके पांव हैं और उन पर कितने सिपाही वो पहरा दे रहे हैं और वो सिर्फ गीत ही गा रहे हैं, लेकिन ईमान कैसा है, वो खुदा के जलाल में, खुदा की हजूरी में उसकी सिताइश कर रहे हैं। और खुदा जलाल दिखाता है कि कैद खाना की नींव भी हिला देता है, दरवाजे बगैर किसी के खोले खुल जाते हैं, फरिश्ते आके विजिट कर रहे हैं, उनको खाना किस तरह से मिल जाता है, उनको फेवर कैसे मिल जाती है, बादशाहों तक कैसे पहुंच जाते हैं और कलाम सुना रहे हैं। वहां पर ईमान है ना, तो आप देखें जलाल भी कैसे जाहिर हो रहे हैं। और इस टाइम में, इस दौर में वो कहता है इस कलीसिया का जलाल, इस वक्त की बारिश पहले के जलाल और बारिश से ज्यादा होगी, तो फिर वो हमारे अंदर से होनी, और हमने उस जलाल को दिखा। फिर इस वक्त के जवान उठेंगे और खुदा के हुजूर ऐसे जबरदस्त हो कि वो अपना जलाल जाहिर करे। लेकिन हम लिमिट सेट कर लेते हैं। कई बार हमारी लिमिटेशंस पता क्या है, पाकिस्तान च पैदा होए, पाकिस्तान की वजह तो खुदा छोटा हो जाता है साडे लिए कि हम कहाँ पैदा हुए, पाकिस्तान में पैदा हुए।
पाकिस्तान में खुदा उतना बड़ा नहीं जितना अमेरिका में, जितना आजकल अफ्रीका में, राइट? अब अफ्रीका से तो बहुत ज्यादा खुदा आ रहा है ना, तो इस वजह से सो वी पुट लॉस ऑफ लिमिट्स ऑन गॉड, और हम बहुत ज्यादा खुदा पर लिमिट्स लगा के कहते हैं नहीं नहीं, जिंज इंडिया च वेख्या ना खुदा उंज पाकिस्तान च नहीं। खुदा वहां है जहां आप बैठे हैं, और खुदा आपके दिल में उस ईमान को देख रहा है, और अगर आपका ईमान इस जिंदा खुदा पर है तो आप उस ईमान में उसके जलाल को अपनी जगह पर देख सकते हैं। हालेलुया। चाहे फिर आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के किसी शहर, किसी कस्बे, किसी हिस्से में हैं, वो कहता है जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा। सो सिर्फ ये यशवा के लिए नहीं है, यशवा के साथ उसने बात की, मेरे कलाम से तेरा ध्यान दाएं और बाएं ना हटे, तू एहतियात करके इन बातों पर अमल करे। आज भी उसका कलाम मोतबर है, आज भी वो सब बातों से ऊपर इसको दर्जा देता है, और आज भी जिसका ध्यान इस कलाम पर है, क्योंकि ईमान यही से सुनने से पैदा होता है, और आज भी जिसका ध्यान इस कलाम पर है और जिसका ईमान उस खुदा पर है, आज भी खुदा वहीं पर उसकी जिंदगी में जलाल जाहिर करता है, और जहां उसके पांव का तलवा टिके खुदा वो जगह दे देता है। लेकिन हम खुदा पर पाकिस्तानी होने की लिमिट्स लगा देते हैं, हम खुदा पर माइनॉरिटी होने की लिमिट्स लगा देते हैं, हम माइनॉरिटी हैं, हम लिमिट्स लगा देते हैं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लिमिट्स लगा देते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम लिमिट्स लगा देते हैं, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, हमारी इतनी पहुंच नहीं है, हमारी इतनी वाकफियत, इतने ताल्लुकात। आपको कौन सी वाकफियत चाहिए खुदा से ऊंची? आपको कौन सी वाकफियत चाहिए खुदा से बड़ी? आपको कौन से खजाने चाहिए उस खजानों के मालिक से ऊपर? जिसने बेटा देने से दरेग नहीं किया, वो कौन सी अच्छी नेमत हमसे पास रखे। कौन सा बादशाह? हम तारीख पढ़े बाइबल के अंदर, तो बादशाहियों की तारीख में ये मिलता है कि बादशाह बड़े खुश हुए, जब बड़े खुश हुए कि किसी ने उनके लिए कुछ कर दिया, किसी ने उनके जिंदगी में कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया, तो बड़े खुश होकर बादशाहों ने कितना कहा? आधी सल्तनत तक देता। बड़ा खुश होके कहते हैं आधी सल्तनत, क्योंकि उन्हें पता था अद्धी इन्हों दे देती, बाकी अद्धी नाली मेरा गुजारा, मेरी अद्धी भी जाती रही तो की रहेगा। उनकी भी लिमिट्स। लेकिन जिंदा आसमानी बाप वो कोई इनसिक्योरिटी का शिकार नहीं हुआ कि मैंने बेटा दे दिया तो बादशाही जाती रहेगी। उसने बेटा दे के कहा ये भी दे दिया, और जो कुछ बेटे का तुम उस मिरास में शरीक हो, और बेटे के साथ जो मिरास हमें मिली है उसी की वजह से हम बादशाह होंगे। अब बादशाह लोग बातें माठी करें, अब बादशाह लोगों की बातें ये हो हाय की बनेगा, अब बादशाह लोगों का अंदाज ये हो ऐसे, अब बादशाह लोग का अंदाज, उनके चेहरों के जो चेहरे हैं वो बिगड़े हो, दुखी हो के ना जितना दुख किससे मिले। अपनी हैसियत को पहचान। अगर ईमान खुदा पर है तो हम खुदा के बेटे, और खुदा के बेटे होना छोटी बात नहीं है। खुदा जिसको चाहे दे दे और जिसको चाहे पस्त कर दे, ये उसकी कुदरत है। खुदा जहां चाहे लगा दे और जहां से चाहे उखाड़ दे, ये उसकी कुदरत। आप निकलते हैं और खुदा का प्रोटोकॉल आपके आगे आगे निकलता है। आप रुकते हैं, खुदा आपको परों के साए में महफूज किए होते हैं। आज भी वो अपने बादलों में आपको संभालता है, मुझे संभालता है। आज भी वो आग के शोला में हमारी पनाह करता है। आज भी वो हमें कवर किए होता है। वो बदला तो नहीं, वो ला तब्दील खुदा है। और अगर हम कहें कि वो कला जब तक यकसा ला तब्दील खुदा, तो फिर लिमिट्स कैसे डाल सकते हैं कि हुन मॉडर्न दौर है, हुन टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर रही है, खुदा दा कंट्रोल खत्म। आज भी टेक्नोलॉजी से ऊपर ही उसकी हिकमत है। हालेलुया।
اور وہ تو پہلے سے جانتا تھا یہ بھی آ جائے گی، لیکن اس کی حکمت اس سے اوپر ہی. Don't set limits on God. اس نے اس کو کہا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے. میرے عزیزوں، ہم فوراً سے کمپلین تو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہماری شکایتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہاں خداوند میں نے کہا تو نے نہیں کیا. لیکن یہ غور کریں، ایمان خدا جیسا رکھا تھا. اگر خدا کو انوالو کیا ہے تو لکھا اچھے کرو سر دروازے ہو، اچھے ہو سبدارو. کیوں؟ جان جلال دا بادشاہ آ رہا ہے، اس لیے جنہ بزرگ بادشاہ دروازے انہیں اچھے کر دو. ہاللیلویہ، تاکہ وہ جلال کا بادشاہ داخل ہو سکے. سو ہم لمٹ سیٹ کر کے کہیں کہ اتنا ایمان تھا، خدا نے یہ نہیں کیا اب نہیں ہو سکتا. خدا تب بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے جب آپ سوچ نہیں رہے، جب آپ سے ہو نہیں سکا. ہاللیلویہ. Now he is the God. وہ خدا ہے اور وہ وہاں پر یسوع مسیح اس بات کو کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے کہا نہ تھا اگر تو ایمان لائے گی. تو دیکھیں معجزوں میں تو اس کا جلال ہے، شفا دینے میں تو اس کا جلال ہے، ہماری محرومیوں کو دور کر کے ہمیں بھر دینے میں تو اس کا جلال ہے، کثرت کی زندگی میں تو اس کا جلال ہے، ہر اچھی بخشش کامل انعام میں تو اس کا جلال ہے، ہماری درخواست اور خیال سے زیادہ جب وہ کرتا ہے تو یہ اس کا جلال ہے، جہاں ہے نہیں وہ وہاں سے لے کر آئے یہ اس کا جلال ہے. سو وہ محرومیوں کا خدا نہیں ہے، وہ بھرپوری کا خدا ہے. اور وہ کہتا ہے میں تو آیا اس لیے کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. سو وہ تو کثرت کی زندگی کا خدا ہے، وہ مفلسی کا غربت کا خدا نہیں ہے، وہ قرض کا خدا نہیں، وہ دینے والا خدا ہے. اور ہم صرف ایمان نہ لا کر اس کے جلال کو دیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں. اور ایک ہی شرط، اگر تو ایمان لائے گی تو شرطیہ لفظ تو خدا کا جلال دیکھے گی. اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بھی دیکھیں بدل ہی نہیں سکتا، تو یہ یاد رکھیے حکومت اختیارات اس کے قبضے میں. اور ہم وہ لوگ ہیں جو 2-3 سے زیادہ ہیں. وہ کہتا ہے 2-3 میرے نام میں جمع ہو جائیں میں ان کے بیچ میں ہوں. اور جہاں وہ آ جائے اس کا سارا پروٹوکول آ جاتا ہے، وہاں اس کی بادشاہی، وہاں اس کی فوجیں، اس کے لشکر، اس کے آتشی رتھ اس کے ساتھ ہیں. اور ہم پاکستان کو کہہ دیں کہ بدل نہیں سکتا. پاکستان کی گورنمنٹ پہ بھی اس کی گورنمنٹ ہے، پاکستان کے نظام کو وہ بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، پاکستان کی خرابیوں کو وہ درست کرنے کی قدرت رکھتا ہے. لیکن اس نے ہمیں پاکستان میں رکھا ہے تاکہ اس ملک کی سرزمین کے لیے ہم ایمان لائیں اور وہ اپنا جلال ظاہر کریں. لیکن جوان بھاگنا چاہتے ہیں کہ پاکستان نو سدھا نہیں کرنا، پاکستان تو باہر جانے اور سدھے نے وہ نہ جو شامل ہونے. پر اب آج ان کے حالات دیکھنے، آپ ساری دنیا کے حالات دیکھیں، اور دشمن کو پتہ ہے اس کا ٹائم ریپ اپ ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہے، اس لیے وہ تو لگا ہوا ہے اپنے ٹائم کے ساتھ تیزی کرنے کے لیے، کیونکہ اسے پتہ ہے اسے سمیٹنا ہے. پر وہ جاتے اور اس کا فیصلہ تو پہلے سے صادر ہو چکا نا، اس کے لیے جہنم تو اس کے لیے پہلے سے بنی ہوئی ہے، یہ اسی کے لیے تو بنی تھی. لیکن اس کو ساتھ میں یہ جاتے اننا چھوی کھیستا جاؤں، ان میں سے بھی لیتا جاؤں، ان میں سے جوانوں کو لے لوں، نشے بازوں کو لے لوں، ان کو لے لوں، ان کو بے ایمانوں کو لے لوں، جھوٹوں کو لے لوں، گھنونے کام کرنے والوں کو لے لوں، لیتا جاؤں. So that is what he is trying to do. وہ تو وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں اپنا کام کرنا ہے. اور اگر خدا نے اس ملک میں رکھا ہے، اگر خدا نے کہیں پر بھی ہمیں رکھا ہے، تو جہاں جہاں رکھا ہے ہم اس کی مرضی کے مطابق اس زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں. اپنے کام کو سمیٹتے جائیں، اپنے کام کو کرتے جائیں، اور دھیان میں رکھیں کہ ہم ایمبیسڈرز ہیں، ایلچی ہیں، زمین پر کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جہاں سے بھیجے گئے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ ساری گورنمنٹ کی کر سکتی.
जब हम इस रुख से देखें ना जमीन के, तो फिर हम जमीन की पैदावार जान करके ऐसी माठे हैं खुदा पारी है। लेकिन जब हम उस तरफ से देखें कि अब हम उधर से पैदा हुए हैं और हम उसमें से हैं और हम उसकी तरफ से जमीन पर एम्बेसडर्स हैं, एलची हैं, उसने हमें मुकर्रर किया है, तो फिर हम जाने हमारा पांव का तलवा टिकाना भी इस मुल्क के लिए बरकत की बात है। हमारा इस मुल्क के हिस्सों में चलना फिरना बरकत की बात है। हमारा घर के अंदर आना बाबरकत, बाहर जाना बाबरकत। हम किसी ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, हमारी वजह से वो ट्रांसपोर्ट बाबरकत। हम किसी रोड पे ट्रैवल करते हैं, हमारी वजह से वो रोड बाबरकत। हम किसी इलाके में जाते हैं, वो इलाका बाबरकत। हम किसी इदारे में, वो इदारा बाबरकत। हम लोगों के दरमियान जाते हैं, वो ग्रोह बाबरकत। हम जिनसे मिलते हैं वो बाबरकत। क्यों? क्योंकि जिस गवर्नमेंट के हम एलची, जिस गवर्नमेंट के हम एम्बेसडर हैं, वो जहां जाए तब्दीली लाती है और जोरावर तब्दीली लाती है। हालेलुया। और यीशु के वसीला से हम अब उस गवर्नमेंट में शामिल किए गए हैं। हम शाही कहनों का फिरका है, हम बरगुज़ीदा नस्ल हैं, हम ऐसी उम्मत है जो उसकी खास मलकियत है, जिन पर उसकी रहमत हो गई और जिनको उसने अपना नाम दे दिया। इसलिए ईमान लाने में कौन से लिमिट्स हैं जो सेट करें? ये दुनिया के लिए रहने दे जो भी उससे वाकिफ नहीं, लेकिन आप उससे वाकिफ हो चुके और आप उस पर लिमिट सेट ना करें। आप उस पर कोई लकीर लगा के ना कहें कि वो इतना कर सकते हैं। वो नहीं जानती थी कि ये वो है जो कहता है जिंदगी और क़यामत मैं हूं। ये वो है जो यहाँ आया है। अब जब कब्र का पत्थर हटाया गया तो क्या लिखा है? उसने कब्र का पत्थर, आप देखें जिसकी कुदरत ये है कि मुर्दे को मौत में से जगा रहे हैं, क्या पत्थर हटाना उसके लिए मुश्किल है? हरगिज़ भी नहीं। जब वो कब्र में से निकला था तो लिखा चट्टानें तड़क गई। जब मूसा का टाइम था तो उसने उसको कहा कि इस चट्टान पे जो उसका साथ था वो मार, और उसने किया, उसमें से पानी निकल आया। तो क्या लाजर वाली कब्र का पत्थर हटाना यीशु के लिए मुश्किल था? Not at all, हरगिज़ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उसने उनको कहा पत्थर हटाओ। उसकी वजह वो इस ईमान को देखें कि जो हमने बंद कर दिया था हम खोलें ताकि उसकी कुदरत जाहिर हो। हालेलुया। जो हमने बंद कर कहा कि अब कभी नहीं खुल सकता, हम ये देखें कि हम ऐसा बंद नहीं कर सकते कि कुछ नहीं हो सकता। हम खोलें कि वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने पत्थर हटाया, उसने एक आवाज दी, और आपको पता है उस टाइम में जब यूं मुर्दे को दफन किया जाता तो पूरे बदन पर मसालेदार पट्टियां लगाई जाती, तो वो यूं भी सारा कुछ कवर कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ? जैसे उसने आवाज दी लाजर बाहर निकला, तो लाजर सीधा आवाज की सीध में आया कि टक्कर भी नहीं लगी, टिकिया भी। हालेलुया। लाजर आंदा तो पट्टियां बनी आने, तो कोई अंदर टक्कर कोई उधर टक्कर। दो मेरी भेड़े। हालेलुया। लाजर उस पे ईमान रखता था, लाजर उसके साथ चलने वालों में ज्यादा। और जैसे ही उसने आवाज दी मौत कहाँ पर होगी, वो उसकी रूह कहाँ पर होगी, ये सारी बातें, और उनके अकीदे के मुताबिक कि वो जी अब तो जा चुकी होगी, उसकी रूह दुनिया से रुखसत होगी। उसने ये जान पूछ कर रुक कर बताया, जब तुम समझो कि दुनिया से कोई चीज चली गई, वहां से नहीं आ सकती, तो वो कुल कायनात का खुदा है। इसलिए जहां वो चाहता है वो ले आता है, जहां से वो चाहता पनाह लेता है। इसलिए उसने इंतजार किया कि कहां तक इनका ईमान है। उनका ईमान बीमारी में शिफा तक था, लेकिन उसने दिखाया कि मुझ पर ऐसा ईमान रख सकते हो क्योंकि मैं कर सकता हूं कि मैं कब्र में से भी जिंदगी को निकाल कर ले आऊं। जब तुम समझो बू आती होगी, इतने दिन हो गए हुण मुर्दा गल सड़ गया, हुण कोई गल बन ही नहीं सकती। जब तुम समझो कब्र में अब ऐसा पत्थर लग चुका कि अब बस हाजिरी दी जा सकती, लेकिन हाजिर नहीं किया जा सकता।
उस वक्त में मैं कुछ चेंज ले आऊंगा. His God beyond limits. हालेलुया. और अब ये तो यहाँ पर हुआ और उसने आवाज दी और आवाज देकर क्या कहा, लाजर बाहर निकला. तो ठीक दुरुस्त सिमत में लाजर आके खड़ा हो गया सीधा. ये तो था तबई मौत और उसमें एक मौजज़ा जो यीशु ने किया. लेट्स जस्ट गो बैक और आइए अब मेरे साथ हिजकिय्याह का सहीफा देखते हैं. सो हिजकिय्याह नबी का सहीफा 37 बाब. हालेलुया. 37 बाब और पहली आयत में ये लिखा है, खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया. उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास जो गिर्द फिराया और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और निहायत सूखी हुई थी. और ये वाकया जो यहाँ पर है, आपने यहाँ तक सुना कि वो कहता है उसने मुझे घुमाया सारी साइडों पर उस वादी के अंदर और वो देख रहे हैं कि वो मुर्दा हड्डियों की वादी है. सारी हड्डियां ही हड्डियां हैं और वो सूखी हुई. और जब लिखा है निहायत सूखी हुई है तो इसको और तफसील में तो इतना कि हड्डियों के अंदर का गूदा भी खत्म हो गया, इतनी पुरानी हो गई है. और जब हड्डियों के अंदर का गूदा खत्म हो जाए तो वो खोखली सी हुई होती है. सो अब कोई हड्डी कहीं पर, कोई कहीं पर, किसी तरह पड़ी हुई है. और ये है जो खुदा हिजकिय्याह को दिखा रहा है. और फिर लिखा है कि खुदावंद ने उससे फरमाया है, ए आदमजाद क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती? अब यहाँ इसका ईमान का टेस्ट. अब यहाँ पर हिजकिय्याह के ईमान का टेस्ट है. और हिजकिय्याह से यह सवाल किया गया कि क्या तू ये समझता है, क्या तुझे ऐसा यकीन है, क्या तू ऐसा ईमान रखता है कि ये हड्डियां जिंदा हो सकती? क्या ऐसा हो सकता? और ये कहने से पहले उसको हालत सारी दिखा ली गई है. हालत सारी दिखा ली गई है कि आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे से टेस्ट कर ले कि क्या हालत है. तो उसने देखकर जायजा ले लिया और अंदाजा करके वो बता रहे, कहते हैं हालत इतनी बुरी कि हर तरफ मुर्दा हड्डियां. और कहते हैं निहायत सूखी हुई. उसको सही गौर से दिखाया गया कि सिर्फ सूखी हड्डियां नहीं है, निहायत सूखी हुई है, इंतहाई खराब हालत है. सारी हालत दिखाने के बाद उससे पूछा गया, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती? मर्था जैसा कोई होता वो चौथे दिन कहती है ना अब तो बू आती होगी, हड्डियां अभी थी, अभी तो मांस जो है ये जल्द ये गलना सड़ना शुरू ही हुए होंगे. और उसने शुरू में कह दिया अब तो बू आती होगी. तो इधर कहीं वो होती है मुर्दा हड्डियों की बात में, खुदावन किहो जी गल्ला करते, कैसी बात कर, इतनी पुरानी हड्डियां खुदावन, इनको कौन नया कर सकता? क्या किस करे खुदावन को? कई चीजें we do say to God himself, उसी की कुदरत, उसी को कह रहे होते हैं कि नहीं तू सब कुछ कर सकता है. और सवाल के जवाब में उसको ये कह रहे, खुदावन तू तो खुद जानता है ये नहीं हो सकता, तू तो जानता है खुद ही, तुझे तो पता है. अगर उसे पता है तो उसने यहाँ पर इसीलिए पूरा जायजा दिलवाया, पूरे तौर पर उसने दिखाया. और दिखाने के बाद आकर उससे पूछता है, ए हिजकिय्याह आदमजाद क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? हालत तूने देख ली, कैसी बसीदगी छाई हुई है, कैसी बशमुर्दगी छाई हुई है, कैसी निहायत सूखी हुई है, कैसी पुरानी है, किस तरह की ये वादी है. हड्डियां ही हड्डियां, मांस दूर, नसें दूर, ये दूर की बातें रह गई. अब तो हड्डियों की हालत ये है कि वो खोखली पड़ी हुई है. लेकिन तुझसे ये सवाल है, क्या ये जिंदा हो सकती है? हिजकिय्याह का जवाब क्या था? वो कहता है मैंने जवाब दिया है खुदावंद तू ही जानता है. बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर थी. हाँ
खुदावंद तू ही जानता है। कई बार हम भी पता क्या कहते हैं, हम कहते नहीं खुदा दी हुई मर्जी है, खुदा नहीं जानता हो रहा कि ठीक है। कभी भी खुदा कुछ भी हमें दिखाए, हमारे नोटिस में लाए, ये हो नहीं सकता कि वो बेमकसद ला रहा है। ये हो नहीं सकता कि कुछ दिखा रहा है तो बेमकसद दिखा रहा है, ये हो नहीं सकता। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम अपनी जगह खामोशी साथ लेते हैं और खामोश होकर कहते हैं नहीं खुदा की यही मर्जी है, ये यूं ही चलता रहे निजाम, ये यूं ही चलती रहे चीजें, ये यूं ही होना है, ये ऐसे ही होना है। क्यों? वो तो अपना जलाल जाहिर करना चाहता है और वो इतना जलाल से भरा है कि वो जाहिर करे तो कमी नहीं है, पर वो मुंतज़िर रहता है कि कब जलाल जाहिर करने को ये लोग इसके साथ शामिल हों, ये ईमान के कनेक्शन से जुड़ जाएं और मैं जलाल जाहिर कर दूं। लेकिन हम ईमान के कनेक्शन में सीधा हमारा डिप्लोमेटिक आंसर ये होता है खुदा की यही मर्जी है, चीजें यूं ही चलती रहे, यूं ही होता रहे। उसका डिप्लोमेटिक आंसर खुदावंद तू ही जानता है, तुझे पता हो। तो भी हमसे बेहतर जवाब था, अगर तुझे पता हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो ये जानता है कि खुदा जो चाहे कर सकता है, इसलिए वो ही जानता है अगर वो करना चाहेगा वो कर देगा। तो फिर हम भूल ना जाएं, जब सारी हड्डियों का जायजा दिलवा दिया, वादी का जायजा दिलवा दिया, सारी खराब हालत सूरत हाल दिखा दी, बोसीदगी दिखा दी, तो ये वही खुदा था जो उधर आया यीशु की सूरत में और उसको पूछता है, उसको कहता है कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। और वो 4 दिन के मुर्दा लाजर की कब्र का पत्थर नहीं हटने दे रही। यहाँ पर हिजकिय्याह को पूछता है और पूरी मुर्दा हड्डियों की वादी दिखा दी है और वहां पर वो वादी को देखकर ये बात कहता है, वो कहता है कि खुदावंद तू ही जानता है। लेकिन ना भूलिए ये वही खुदा है जिसके बारे में कहते हैं कल आज अब तक यकसा खुदा है। तो फिर बाइबल की बिल्कुल पहली दूसरी आयत को पढ़े तो जब कुछ भी नहीं था, वीरान सुनसान गहराओं पे अंधेरा, उस वक्त में उसने ये सारी जमीन पैदा की और इसकी खूबसूरती और आसमान को पैदा किया। वो ला तब्दील खुदा है और उस खुदा से वो कहता है खुदावंद तू ही जानता है। तो फिर उसने क्या कहा, उसने फिर हिजकिय्याह से कहा, उसने कहा अच्छा तो फिर तू इन हड्डियों पर नबूवत कर। हिजकिय्याह को कहा क्या कर, तू इन हड्डियों को, कहता है उसने मुझे फरमाया तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह ऐ सूखी हड्डियों खुदावन का कलाम सुनो। नबूवत ऑलरेडी खुदा का कलाम है, इंसान का कलाम नहीं है। इंसान का कलाम मौत बताता है, खुदा का कलाम जिंदगी बताता है। इसलिए कहता है इन हड्डियों पर बहुत गुजरते हुए कहते रहे होंगे कि मौत है, ये मर गई, खत्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब हिजकिय्याह कहता है खुदावन तू जानता है, तो फिर खुदावन कहता है मेरा कलाम बोल, क्योंकि मेरा कलाम मौत में जिंदगी ले आता है। इसलिए नबूवत तेरे मुंह में है, तू नबूवत कर, मेरा कलाम बोल। उसने उससे ये नहीं कहा तू बोल, इन हड्डियों को तू कह जिंदा, उसने कहा तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और नबूवत खुदा का कलाम। यानी हमारी वो सूरत हाल जिसमें हम कहें अब कुछ नहीं हो सकता, जिसमें हम कहें मेरा ईमान इतना था यही हो सकता है, तो आप ये देखें कि ये मेरी सोच, मेरा ख्याल, हमारी बातें, हमारे मफरूजात तो हो सकते हैं, लेकिन उसका कलाम जब बोले तो मौत में हयात आ जाती है, जिंदगी आती है, कमजोरी में सौर आ जाता है, बीमारी में शिफा आ जाती है। उसका कलाम ना खुशी में खुशी ले आता है, बदसूरती में खूबसूरती ले आता है। वो कहता है इसलिए मेरा कलाम बोल, मेरा कलाम बोल। मर्था क्या बोल रही थी, अपनी सोचें, अपने ख्यालात, अपनी अंडरस्टैंडिंग, जैसा उसने देखा वो बोल रही थी, लेकिन खुदावंद का बोलना फर्क हुआ। हिजकिय्याह को भी जब दिखाया तो हिजकिय्याह देखते हुए सोचता होगा इतनी पुरानी वादी, पता नहीं किधर से थी, क्या था, सब कुछ उसकी सारी बातें वीक होंगी जो उसकी सोचों में थी, लेकिन खुदा ने उसको उसकी सोचें बोलने को नहीं कहा, खुदा ने उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग बोलने को नहीं कहा, खुदा ने उसको उसका इल्म झाड़ने को नहीं कहा। खुदा ने उससे कहा नबूवत कर और
कुछ नहीं हो सकता, अपना कलाम बंद कर दें। आपके कलाम में बेईमानी पाई जाती है, आपके अपने कलाम में लिमिट्स पाई जाती हैं। हम लिमिटेड है ना, हम अपने लिमिट्स में लिमिट सेट कर देते हैं। लेकिन जब हम उस रुख से आए और खुदा की बादशाही के एलची होकर देखें, तो ना खुदा के लिमिट्स, ना खुदा के कलाम के लिमिट्स, ना उसकी कुदरत की लिमिट्स। इसलिए वो कहता है तुम अपना इल्म ना बोलो, तुम मेरा कलाम बोलो। और लिखा है जब उसने कलाम बोला तो क्या हो गया? लिखा है खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है, मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा, तुम जिंदा हो जाओगी। अब ये खुदा का कलाम बोल रहे हैं इन हड्डियों को, कहता है मैं तुम में रूह डालूंगा, तुम जिंदा हो जाओगी। और फिर तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा, तुमको चमड़ा पहनाऊंगा, तुम में दम फूंकूंगा, तुम जिंदा हो जाओगी और जानोगी मैं खुदावंद हूँ। इसलिए मुर्दा हालतों को ये देखने की जरूरत है कि खुदा ही खुदावंद है, इंसान नहीं। इसलिए आपकी उन हालतों में जहां आपको चीजें समझ नहीं आ रही, खुदा के सुपुर्द करें और खुदा का कलाम बोलना शुरू करें। खुदा जब अपने जलाल को जाहिर करेगा तो वो हालात, वो वाकयात, वो लोग, वो चीजें, वो सिचुएशंस, वो खुदा को जान लेंगी, खुदा को देख लेंगी और खुदा का जलाल वहां पर जाहिर हो जाएगा। हालेलुया। जब आपकी समझ में नहीं आ रहा तो भी ये जानते हुए कि वो लामहदूद है, वो ला तब्दील है, हालेलुया, वो कुदरत से भरपूर है, हालेलुया, आप उसके बारे में कहना शुरू कर दें और सिचुएशंस को उसके बारे में बताएं। अपना इल्म, अपनी बातें ना बताएं, अपनी लिमिट्स ना बताएं, ना ही खुदा को ना ही लोगों को। आप खुदा की आप सिचुएशन में खुदा की कुदरत को बोलना शुरू कर दें और सिचुएशन सुनेंगी और वहां पर खुदा की कुदरत काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया। इस चर्च को ज्यादा काम करना है, इस चर्च को ज्यादा काम करना है, क्योंकि इस गल्ला में रोटी मिली है और इस रोटी को खाने वाले शेर हुए हैं। अब उनसे ज्यादा बच्चे पैदा होने चाहिए, ये भेड़ें और ज्यादा फल देना शुरू करें। दिस इज प्रोफेटिक और खुदावन के जलाल के लिए इस जगह को एक्सपैंड होना चाहिए। सो इट इज गोइंग टू शिफ्ट खुदावन के जलाल के लिए और खुदावन के जलाल के लिए इस कलीसिया को एक्सपैंड होने, क्योंकि मखलूकात आरज़ू रखे हुए हैं कि खुदा के बेटे जाहिर हो। क्यों? क्योंकि खुदा के बेटे जिंदगी बोलते हैं, क्योंकि खुदा के बेटे जिंदगी लेकर जाते हैं, क्योंकि खुदा के बेटे मुर्दा हड्डियों की वादी को मुर्दा नहीं देखते। वो ये कहते हैं कि ये हड्डियां कलाम सुन लेंगी, वो ये कहते हैं इन हड्डियों में रूह फूंकी जाएगी, वो ये कहते हैं इन पर नसें आ जाएंगी, वो कहते हैं इन पर गोश्त आ जाएगा, वो कहते हैं ये जीती जान होंगी और ऐसों की दुनिया को जरूरत है। God is expanding your territory. खुदा आपकी हदूद को वसी कर रहा है। Thank you Jesus. सकल और शकलक। और आप ये देखें, वो कहता है बस मैंने खुदा के हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और एक ज़लज़ला आया और हड्डियां आपस में मिल गई, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से खुदा के कामों में तरतीब और दुरुस्त की है, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। जब इसने बोला एक शोर हुआ, एक ज़लज़ला आया। ना इसका शोर था, ना इसका ज़लज़ला था, खुदा का था, लेकिन इसके बोलने पर वो शोर और ज़लज़ला खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए पेवमेंट थी और रास्ता बन रहा था। जब हम ईमान को अलाइन करते हैं तो फिर वो रास्ते बनाना जानता है, फिर वो हर चीज को बुला लेता है और हर चीज उसकी खिदमत गुजार है। फिर वो बादशाहों को भी ले आता है अगर उनकी जरूरत हो। नबूकदनेस्सर को कहा ये मेरा खिदमत गुजार है। अगर नबूकदनेस्सर उस वक्त की इतनी पावरफुल गवर्नमेंट, हिस्टोरिकली इतनी पावरफुल गवर्नमेंट का बादशाह खुदा के हुकूमत के तहत था और खुदा की गयूरी और खुदा की मामूरी में जब खुदा
خدا جو اس سے چاہتا کروا لیتا. تو آج کی گورنمنٹس یہ کب خدا کے کنٹرول سے باہر ہے؟ اس لیے گلے شکوے چھوڑیں اور جو خدا چاہتا ہے وہ کریں. تو وہ پھر اسیروں کی طرح گشت کرواتے ہیں. پھر یہ ساری دنیا اور اس کے کونے خدا کے ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے حلیم زمین کے وارث ہوں گے اور انتہائی حصے تیری ملکیت میں ہوں گے. انتہائی حصے جتنے بھی دور کے حصے ہیں وہ ایسے ہوں گے تیری بساط تیری حیثیت کے اندر. You just have the access. ہاللیلویا. آپ یہ دیکھیں خدا کے لوگ اس وقت ایک صوبے سے دوسرے صوبے ایک علاقے سے دوسرے علاقے چلے جاتے جب جہاز نہیں بنے. خدا کو لمٹ نہ کریں, ہم جہازوں پہ لمیٹڈ نہیں ہیں. Don't do that. تو اس نے چاہا تو اس کو اٹھایا اور یہاں سے وہاں لے گیا. اس نے جب جیسا جو چاہا وہ کر دیا. خدا لمیٹڈ نہیں ہے. Don't put limits on God. اور پھر جب یہ ہوا تو دیکھیں ہر ہڈی اپنی ہڈی سے, اور کہتا پھر میں نے نگاہ کی تو دیکھتا کیا دیکھتا ہوں, نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے, ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی پر ان میں دم نہ تھا. تب اس نے مجھے فرمایا نبوت کر, تو ہوا سے نبوت کر رہے آدم زاد اور ہوا سے کہہ. خدا یوں فرماتا ہے اے دم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائے. بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی. یہ ایک نہایت بڑا لشکر تھا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اب دیکھیں ہم اپنے گھر کے اندر چھوٹے معاملوں میں خدا کو لمیٹڈ کر کے چھوٹا رہنے دیتے ہیں. اس نے تو ہمیں اس ملک اور اس دنیا کے انتہائی حصوں میں زندگی کا دم پھونکنے کے لیے بلایا ہوا ہے. کہتا ہے ہوا سے نبوت کر, مطلب ہوا کو لے میرے نام میں تو اس کو بلا اور وہ آ جائے گی. وہ زندگی کا دم اس کو بلا, وہ زندگی کا دم آ جائے گا. تو کہتا ہے میں نے کہا ہے دم چاروں طرف سے جہاں ہے آ جا. خدا میں تو ہمیں یہ جو ہے وہ بلیسنگ ملے, اس میں تو ہمیں یہ اختیار ملا ہوا ہے آسمان اور زمین کا. اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے معاملوں میں خدا کو لمیٹڈ کر کے ایمان میں کمزور رہ جاتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں نہیں ہو سکتا. ہم تو وہ ڈپلومیٹک آنسر بھی نہیں کرتے. حزقیل والا پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں, وہ کہتا ہے خدا ہے تو جانتا ہے. تو وہ کہتا ہے ٹھیک اگر میں جانتا ہوں تو پھر میں تجھ سے کہتا ہوں میرا کلام بول. میرے عزیزوں اپنی باتیں کرنا چھوڑ دیں اور اس کلام سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور اس کلام کے خزانے کو اپنے اندر بھر لیں. اور لکھا ہے جو کچھ آدمی کے اندر بھرا ہے وہی باہر آتا ہے. اچھا شخص اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے. اور بھائیوں بیٹیوں بہنوں یہ بات سن لیں, بزرگوں یہ بات سن لیں, اس سے اپنے آپ کو بھر لیں تاکہ جب نکلے اندر سے زندگی کا کلام نکلے, ایمان سے بھرپور باتیں نکلے, دم پھونکنے والی, زندہ کرنے والی, ترتیب میں لانے والی, جوڑنے والی, اکٹھا کرنے والی, قائم کرنے والی, مضبوط کرنے والی باتیں نکلے. اور جو کچھ ناحق ہے ہم اس کو اکھاڑنے کا اختیار رکھتے ہیں. جو کچھ ٹھیک نہیں ہم اس کو ڈھا دینے کا اختیار رکھتے ہیں. لیکن اب ضرورت ہے کہ اپنی جگہ اور حیثیت کو پہچانیں اور وہ پتھر ہٹائیں جن پتھروں سے ہم خدا پر لمٹ سیٹ کر کے پہلے ان معاملوں کے لیے خود دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اور جب خدا کچھ کرنا چاہتا ہے تو پتھر رکھ کے تو بہ جانے ہن نہیں ہو سکتا, بو آندھی, پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا, اس کی گورنمنٹ کا کچھ نہیں ہو سکتا, مسیحیوں کا کچھ نہیں ہو سکتا. مسیحی ہی تو وہ قوم ہے جب اٹھیں تو خدا اٹھتا ہے. ہاللیلویا. اور جب خدا اٹھے تو دشمن شرمندہ ہو. ہاللیلویا. اپنی آنکھوں کو بند کیجئے, اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیے. اور my part I have shared it. جو میرے دل پہ رکھا میں نے شیئر کیا. آپ اپنی ایمان کی حالتوں کو چیک کیجئے, اس کا جائزہ لیجئے. آپ ایمان کی حالت میں کہاں ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ٹھیک ٹائم میں ایجوکیشن نہیں کر سکا, اب اس کے بعد چیزیں نہیں بدل سکتی. آپ خداوند میں آئے,
آپ کو کیا پتا وہ آپ کی زندگی کا کیا نیا دور اب شروع کرتے ہیں. ہاللیلویا. آپ دیکھیں, آپ ہر رخ سے دیکھنا شروع کریں. آپ کے ریلیشن شپ میں خرابی, وہاں آپ نے ایمان چھوڑ دیا, اب وہاں پر دیکھیں چیزوں کو. آپ کے گھر کے اندر اپنی ذات میں سے دیکھنا شروع کریں, ترتیب کے ساتھ اپنی ذات سے دیکھنا شروع کریں. ایمان میں آپ کی کیا سٹیٹ ہے, کس حالت میں ہے؟ لمٹ سیٹ کی ہوئی ہے یا ان لمیٹڈ گاڈ پہ بھروسہ بھی ہے اور ان لمیٹڈ قدرت پر بھی بھروسہ ہے؟ اور آپ نے خدا پہ کوئی لمٹ سیٹ نہیں کی ہوئی. ہاللیلویا. شکھت ہلو رسکھا مکھما. دعا کیجئے, دعا کیجئے. دس از یور ٹائم. آپ نے کلام کو سنا, آپ نے کلام کو سنا. نہ تو وہ بے فائدہ بولتا ہے, ہاللیلویا, نہ وہ بے فائدہ کسی بات کو ظاہر کرتا ہے. اگر اس نے کچھ ظاہر کیا, آپ کو پکچر دکھائی, تو پھر دیکھیں کہاں کریکشن کی ضرورت ہے, کہاں اصلاح کی, درستی کی ضرورت ہے. سکھما کھما ساکھا باتی اللہ کھماشا ایڈی ویری ڈی 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 بکھما کھما شفا ٹھا 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 لا رسکھے.